जापान के पीएम की रैली के पास ब्लास्ट हुआ है। किशिदा के भाषण के दौरान यह धमाका सुना गया। पीएम किशिदा को सुरक्षित निकाला गया। ये जापान से बड़ी खबर, जहां बाल बाल बचे प्रधानमंत्री की जो रैली के पास, जापान के पीएम की रैली के पास ये ब्लास्ट हुआ है और किशिदा के भाषण के पास ही ये ब्लास्ट हुआ। उसी दौरान ये धमाका सुना गया, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित निकालना पड़ा। ये बड़ी खबर जापान से। हालांकि धमाके की वजह क्या है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, ये अभी तक बिल्कुल साफ नहीं है। लेकिन रैली जहां हुई है उसके पास में धमाका होना एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स माना जाता है और वहां पर बाल बाल पीएम को बचा के निकाला गया। अब इस बात की जांच होनी है कि आखिर ये धमाका कहां से हुआ, किसने किया, वजह क्या है। लेकिन जापान के पीएम की सुरक्षा से बहुत बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है। और आपको बता दें कि पिछले साल शिंजो आबे की भी हत्या कुछ इसी तरह हुई थी और एक बार फिर ये वाकया, इसी तरह का वाकया सामने आया है। जापान के वाकायामा से बहुत बड़ी खबर आई है। जापान के पीएम रैली के पास ब्लास्ट हुआ है। किशिदा के भाषण के दौरान ये धमाका सुना गया और तभी उन्हें तुरंत सुरक्षित निकाला गया और एक सेफ जगह पर ले जाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, पीएम किशिदा को सुरक्षित निकाला गया। उनकी रैली के पास ये ब्लास्ट हुआ। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर ये ब्लास्ट किसने किया या इसके पीछे क्या साजिश है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, जापान के वाकायामा में ये ब्लास्ट हुआ है। बाल बाल बचे जापान के प्रधानमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, जापान के पीएम किशिदा के कार्यक्रम में ये ब्लास्ट हुआ है। हमारे संवाददाता प्रणय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, ये जापान के अंदर ब्लास्ट होना, पीएम की रैली के पास ब्लास्ट होना, इसकी क्या खबर आ रही है इसमें? देखिए मनीष, वाकायामा जो जगह है जापान के अंदर, वहां पर एक कार्यक्रम, पार्टी का कार्यक्रम था, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का कार्यक्रम, जिसके अंदर प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। वहां उम्मीदवारों के साथ बातचीत कर रहे थे और इस दौरान एक धमाका हुआ, जो कि अभी तक की जानकारी के अनुसार एक स्मोक बॉम्ब था। अब स्मोक बॉम्ब के धमाके के बीच में प्रधानमंत्री तो सुरक्षित वहां से निकल गए हैं, किसी और के आहत होने की या हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन ये निश्चित रूप से एक बड़ी सुरक्षा चूक है और खासतौर पर जिस तरीके से जुलाई 2022 के अंदर प्रधानमंत्री शिंजो आबे के ऊपर हमला हुआ था, शिंजो आबे की मौत हुई उसके अंदर, और उसके बाद 7 महीने के अंदर उसके बाद एक बार फिर से हमला होना, प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के ऊपर हमला होना, ये निश्चित रूप से बताता है कि जापान के अंदर कहीं न कहीं कोई बड़ी सुरक्षा चूक है या कोई ऐसी चीज हो रही है जिसके अंदर जो एजेंसियां उनकी नहीं पकड़ पा रही हैं। निश्चित रूप से ये कई सवाल खड़े करता है और ऐसे में ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगले महीने में हिरोशिमा के अंदर, जापान के अंदर G7 की बैठक बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उस बैठक के लिए जाना है और ऐसे में जापान में अगर सुरक्षा व्यवस्था की इस तरीके की चीजें हैं तो उसको लेकर दुनिया के कई देशों के अंदर भी सवाल खड़े होते हैं, चिंताएं खड़ी होती हैं। हालांकि जापान सरकार की तरफ से विस्तृत बयान का इंतजार किया जा रहा है इस घटनाक्रम के ऊपर, लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकल के आ रही है, उनको सुरक्षित, प्रधानमंत्री किशिदा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और साथ ही जो पूरा इलाका है उसको फिलहाल वहाँ कंटेन कर दिया गया है। वहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, जांच जो है वो चल रही है इस समय। और किसी ये इस पूरे धमाके में क्या ये साफ हो पाया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा धमाका था, आखिर किस तरह का ये धमाका था? देखिए मनीष, धमाके के बारे में जानकारी यही निकल के सामने आ रही है फिलहाल कि जब प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा बात कर रहे थे, वहाँ संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान एक धमाका होता है, एक बम फेंका गया उनके ऊपर, जिसे स्मोक बम कहा जा रहा है। धमाका बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से वो इतना बड़ा जरूर था कि जो सुरक्षा के सवाल भी खड़े करता है और साथ ही साथ पूरी जो सभा थी उसको तितर बितर करने के लिए काफी था। और अभी तक जो जानकारी मिल के सामने आ रही है उसके अंदर किसी के आहत होने की कोई खबर नहीं है, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं इसके अंदर आई है। यानी जाहिर तौर के ऊपर ये हमला जो था वो जानलेवा हमला नहीं था, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा जिसका आधिकारिक बयान जापान सरकार की तरफ से नहीं आया है। ये फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के आ रही है, जो स्थानीय मीडिया के अनुसार जानकारी सामने आ रही है, ये वो जानकारियां हैं कि फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कहा जाता है इसके अंदर। ये इमरजेंसी सेंटर, कुछ देर पहले ये घटना हुई थी वाकायामा के अंदर और प्रधानमंत्री को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन क्या इस हम को चोट लगी है या कोई और जानकारी निकल के सामने आती है कि कौन वो हमलावर था जिसने वो बम फेंका, ये तमाम जानकारियां फिलहाल निकल कर सामने आना बाकी है। वाकायामा के जो जापान का एक प्रेफेक्चर है, वहाँ पर ही कार्यक्रम हो रहा था जिसको संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अगले महीने जापान के अंदर हिरोशिमा में G7 की बैठक होनी है, बड़ी बैठक होती है, और ऐसे में प्रधानमंत्री के ऊपर अगर हमला होता है तो सुरक्षा के भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जी
बिल्कुल, ये सुरक्षा पे सवाल खड़े होते हैं और जो पॉलिटिकल हालात हैं, जो जापान की स्ट्रेटजिकल रणनीति है, जापान जिस जगह खड़ा है वहाँ लेके ये बहुत बड़ी खबर भी हो सकती है, क्योंकि वो लगातार चीन को टक्कर दे रहे हैं, रूस के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं और ऐसे में घर के अंदर से कुछ होता है। अब ये मामला यहाँ देखने वाला होगा कि घर के अंदर के माहौल का कुछ है या इसमें विदेशी एजेंसियों का भी कुछ हाथ है। बिल्कुल मनीष, ये सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं क्योंकि जापान के अंदर भी एक ट्रेंड चल रहा है इस समय। जापान के अंदर इस समय इन्फ्लेशन रेट काफी हाई था। हालांकि कहा जा रहा है कि आज ही ये रिपोर्ट आई थी कि पिछले 7 महीनों के अंदर 30% से ऊपर पहुंची है प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की अप्रूवल रेटिंग। लेकिन उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत ग्रेट नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, तो लोगों की नाराजगी भी चल रही थी। इसके अलावा जापान में भी एक टर्न चल रहा है। टर्न यानी जापान के अंदर एक बड़े परिवर्तन की लगातार एक अदल बदल हो रही है, जिसके अंदर चाहे दक्षिण क्वार्टर से जुड़ा हुआ मामला हो, ये चीन के खिलाफ जो स्टैंड है, जापान का डिफेंस बजट बहुत बढ़ाया गया है। तो जापान एक नया रुख जो है अख्तियार करने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, अपना जो डिफेंस एक्विजिशन है, हथियारों की खरीद है, वो बढ़ा रहा है। तो ऐसे में जापान के अंदर जो एक बदलाव है, उस बदलाव को लेकर भी क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा जापान ने जिस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंड लिया है, जैसा मैंने आपसे कहा कि की बड़ी बैठक होनी है। बिल्कुल पड़े, तस्वीरें भी आ गई हैं, तस्वीरें भी आ गई हैं। हम तस्वीरें दिखा दें। बाल बाल बचे हैं जापान के पीएम। ये तस्वीर उस बम धमाके के बाद की भगदड़ की हैं। ये लग रहा है जो जिसने बम फेंका था उस आरोपी को पकड़े जाने की तस्वीरें हैं। तुरंत अफरा तफरी मच गई। वो अफरा तफरी तस्वीरों में नजर आ रही है। पीएम जो जापानी पीएम किशिदा की रैली के दौरान धमाका था, कहा जा रहा है स्मोक बम फेंका गया। हालांकि उससे किसी नुकसान की खबर नहीं है। पीएम को सुरक्षित निकाल लिया गया। उसके बाद सुरक्षा कर्मी उस शख्स को यहाँ पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं जिसने वो बम फेंका था, स्मोक बम फेंका गया था। ये अफरा तफरी है उस रैली के जस्ट बाद की, उसके तुरंत बाद की, जिसमें फुमियो किशिदा के ऊपर बम फेंका गया था। स्मोक बम था जिससे आसपास में काफ़ी धुआं फैल गया था और उसके तुरंत बाद में जो सुरक्षा कर्मी हैं वो एक्शन में आए और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। किसी शख्स को काबू में किए जाने की तस्वीरें साफ साफ नज़र आ रही हैं, जिसमें उसको ओवर पावर्ड किया गया है। कई लोगों ने मिलकर उसको दबोच लिया है। ये सुरक्षा गार्ड्स हैं, वहाँ की पुलिस भी है इसमें। और उसके बाद पीएम को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन ये उस भगदड़ की तस्वीरें, जो हालात बने हैं बम धमाके के बाद में, उसकी तस्वीरें, पीएम किशिदा को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल, प्रणय तस्वीरें आप भी देख पा रहे होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर कि आखिर जैसे शिंजो आबे केस में हुआ हमने देखा था, और उसके बाद अब ये एक और दूसरी तस्वीर हम दिखा दें। इसमें धुआं भी नजर आ रहा है पीछे, रैली के पीछे जब बम फेंका गया उसके तुरंत बाद की तस्वीरें हैं, जहाँ पे कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं। मीडिया कर्मी के अंदर यहाँ भगदड़ भी मची हुई है, वो अफरा तफरी भी नजर आ रही है। लेकिन लगातार उस घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया जा रहा है। जहां धमाका हुआ वहां पीछे धुआं नजर आ रहा है। ऐसे कहा जा रहा है कि स्मोक बम था जो एक शख्स ने फेंका। आखिर शख्स कौन था, इसकी वजह क्या थी, अब तक साफ नहीं है। लेकिन जो तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है वो एक है कि बम फेंका गया और एक शख्स को जो सुरक्षा कर्मी है दबोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये अफरा तफरी हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पर ये 2 तस्वीरें बता रही हैं, जैसे मैं बात कर रहा था शिंजो आबे केस में भी ऐसा ही हुआ। एक सुरक्षा व्यवस्था को धता बता के गोली मार दी गई थी। बिल्कुल, ये बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं जिस तरीके से शिंजो आबे की मौत हुई, शिंजो आबे के ऊपर हमला हुआ था, उन्हें गोली मारी गई। इसके अलावा जिस तरीके से फुमियो किशिदा के कार्यक्रम के अंदर बम फेंका गया उनके ऊपर, ये सारी चीजें बताती हैं कि सुरक्षा कहीं न कहीं कोई बहुत गंभीर चीज है। क्या आप सोच सकते हैं प्रधानमंत्री, वो भी जापान के प्रधानमंत्री, जापान एक विकसित देश है, उसके प्रधानमंत्री अगर लगातार 7 महीने के अंदर 2 बार दिखाने पर आते हैं तो कहीं न कहीं बड़े सवाल सुरक्षा चीज खड़े होते हैं। जाहिर तौर पर आप जानते ही हैं मनीष, किसी भी देश का प्रधानमंत्री अगर किसी कार्यक्रम में जाता है, सार्वजनिक कार्यक्रम में जाता है, तो वो इलाका पहले सैनिटाइज किया जाता है। जापान के प्रधानमंत्री जब भारत में आते हैं तो भी हमने देखा है कि भारत क्या करता जाता है। आपकी आवाज कर रही है, इतने दर्शकों को आवाज सुना देते हैं। जो तस्वीरें की जो सीधी जो मौके से आवाजें हैं, जो शोर है, जो अफरा तफरी, उसको अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देख सकते हैं, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किशिदा की रैली के पास धमाका हुआ
और दूसरी तस्वीर जहां बाल बाल बचे पीएम किशुदा, उनको तुरंत वहां से निकाला गया। और बाकी आप देख सकते हैं लोगों में भगदड़ मची हुई है, लोग इधर उधर अफरा तफरी में भाग रहे हैं। साथ ही वहां पे कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को दबोचा है, लेकिन ये अभी साफ नहीं कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। लेकिन ये दो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक संदिग्ध हमलावर को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, जो हमलावर है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। और अब ये जांच में पता चलेगा कि आखिर जो भी उसने ये ब्लास्ट किया उसके पीछे की वजह क्या है। और एक खबर सामने आ रही है कि जो बम फेंका कि एक पाइप किस्म का बम था, स्मोक बम था, जो खबर आ रही है मीडिया में सूत्रों के हवाले से कि स्मोक बम फेंका गया था। स्मोक बम का हम धुआं भी अपने दूसरे, जो हमने अपने दर्शकों को दूसरी तस्वीर दिखा रहे थे, उसके अंदर नजर आ रहा है, साफ साफ धुआं उठते हम दिखाई दे रहा है। और रैली के पास में बम फेंका गया, हालांकि इससे नुकसान की अभी नहीं पता, लेकिन ये तय है कि जो पीएम है, पीएम किशीदा बाल बाल बच गए हैं। ये दो तस्वीरें जो हम बात करें, दूसरी तस्वीर में दिखा रहे हैं, इसमें धुआं दिखाई दे रहा है दर्शकों को। वो धुआं बता रहा है कि स्मोक बम था। हालांकि स्मोक बम फेंके जाने का मकसद क्या था, पाइप लाइक ऑब्जेक्ट ऐसा कहा जा रहा है विदेशी मीडिया के जो सोर्सेज हैं उसके हवाले से, कि आखिर ये मकसद क्या था, क्या नुकसान पहुंचाना मकसद था या सनसनी फैलाना मकसद था या पीएम को शिकार बनाना मकसद था, ये अब तक साफ नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं इस घटना के पीछे, लेकिन दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी खबर है, जहां पर जापान के पीएम किशीदा पर हमला किया गया। अब सवाल यह है कि साजिश के पीछे कौन है, क्या घरेलू मामले हैं या इंटरनेशनल हालात हैं इसके पीछे, ये सवाल हमारे संवाददाता पढ़े हमारे साथ हैं, पढ़े। ये सवाल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जापान जिस कंडीशन में खड़ा है, जहां मौजूद है, वहां पर वो बहुत निशाने पर भी है कई देशों के। लग रहा है संपर्क अभी कट गया है, लेकिन ये खबरें आ रही है शिंजो आबे वाली साजिश एक बार फिर से हुई है। इस बार पीएम किशीदा के साथ हुई है। एक रैली थी, एक पोर्ट सिटी है वहां पर, उसके पास की ये रैली थी वाकायामा में, और वहां पर ये पाइप बम फेंके जाने की खबर है, स्मोक बम फेंका है, जापानी मीडिया के हवाले से ये खबर है। और आखिर इसका मकसद क्या था ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन जो तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है वो यही है कि एक संदिग्ध हमलावर को दबोच लिया गया है। और संदिग्ध हमलावर को दबोचने में हम देख रहे थे करीबन 7 से 8 पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने तुरंत उसको दबोच लिया है। और वहां अब जाहिर तौर पर पूछताछ होगी तो साफ होगा कि मकसद क्या है। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं, एक शख्स नीचे है और कुछ पुलिसकर्मी हैं जो लोगों को दूर कर रहे हैं मौके से, और कुछ हैं जिन्होंने उसको वहां दबोच लिया। सुरक्षा कर्मी है, वॉकी टॉकी लगे दिखाई दे सकते हैं, और साथ में सफेद ड्रेस के अंदर भी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। सबने मिलकर दबोच रखा है। ये नीचे शख्स के पैर भी दिखाई दे रहे हैं। कम से 5 या 6 लोग हैं जो बिल्कुल उसको दबोच के ओवर पावर्ड करके जमीन पर लिटा दिया है। और बाकी आसपास आप देख रहे हैं अफरा तफरी हर जगह नजर आ रही है। एक दूसरी तस्वीर भी है जो दिखा रहे हैं, थोड़ा दूर से ली गई थी, जिसके अंदर जो अफरा तफरी वहाँ की नजर आ रही है, जिसमें वो धुआं उठता भी नजर आ रहा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और उन दोनों तस्वीरों को मिला के जो तस्वीर दिख रही है कि जापान के पीएम किशीदा पर एक बम फेंका गया, स्मोक बम फेंका गया, और जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि पाइप बम था, और ये पाइप बम के जरिए अफरा तफरी वहां पर फैला दी गई है। हालांकि कोई नुकसान की खबर नहीं है, पीएम को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन जो संदिग्ध हमलावर है उसको यहाँ ओवर पावर्ड करते, उसको दबोचते हुए सुरक्षाकर्मी साफ साफ नजर आ रहे हैं। ये खबर अहम जापान के प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई इंटरनेशनल खबर है, और पूरी दुनिया के अंदर इस समय मीडिया में इसी बात की चर्चा है, इस खबर की चर्चा है। और जापान के पीएम के ऊपर इस तरह का हमला सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक कही जाती है, और खासकर उस जगह जहां जापान में शिंजो आबे की करीबन 7 महीने पहले भी इसी तरह हत्या हुई थी। एक रैली वो वहां पर कर रहे थे, और रैली के दौरान एक पूर्व सैनिक निकल कर आया और शिंजो आबे को गोली मार दी गई, और शिंजो आबे की इस घटना में मौत हो गई थी। और जाहिर तौर पर तब भी सुरक्षा के सवाल उठे थे, और अब एक बार फिर से ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ के खड़ा हो गया है, क्योंकि आमतौर पर जहाँ सुरक्षा का मामला होता है, जहाँ पीएम जाते हैं, वहाँ पर सुरक्षा आसपास कड़ी कर दी जाती है, काफ़ी दूर दूर तक बिना तलाशी के लोगों को आने नहीं दिया जाता। तो ऐसे में सवाल यहीं पर है कि ये आखिर इंसान जो है, जो उसको पाइप बम कहा जा रहा है, इसको स्मोक बम कहा जा रहा है, आखिर ये पाइप बम स्मोक बम लेके पीएम के पास तक कैसे पहुँचा, आखिर कितनी दूर, जाहिर तौर पर बहुत लंबी दूरी तक नहीं फेंका गया, काफ़ी पास से फेंका गया, जिस तरह की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। और यहीं के बाद अफरा तफरी, जो हम दूसरी तस्वीर की बात कर रहे थे, तस्वीरों में अफरा तफरी के बाद में जो धुआं उठता हुआ है वो भी नजर आ रहा है। और यहीं से सवाल है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे साजिश क्या थी, आखिर हमलावर हासिल क्या करना चाह रहा था, उसका मकसद क्या था, क्या सिर्फ अफरा तफरी मचाना मकसद था, या चर्चा में आना मकसद था, या पीएम किशीदा पर कोई बहुत जाहिर तौर पर जानलेवा हमला करने की कोशिश हुई है। ये सारे सवाल अभी बाकी हैं। और दूसरा सवाल अहम ये है कि आखिर इसका मकसद क्या था, इसके पीछे कौन है,
आखिर क्या घरेलू वजह थी जैसा हमने पहले देखा, या फिर विदेशी ताकतों का हाथ था जैसी चर्चा है? कि अब सवाल यह है कि शिंजो अबे वाली साजिश जो किशिदा के साथ हुई, इस साजिश के पीछे कौन था? जी प्रणय, और क्या क्या अपडेट आपके पास है अभी? जी प्रणय, आपको आवाज आ रही है? जी मनीष, बता रहा हूँ, आपको बताएं। हाँ, अभी इसमें और क्या क्या अपडेट मिला है? ये जानकारी बहुत ज्यादा अभी तक इमर्ज होकर नहीं आई है मनीष, लेकिन जानकारी यही निकल कर सामने आ रही है कि ये वाकायामा में सागाईसाकी फिशिंग पोर्ट का इलाका था, जहां पर ये कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पीएम किशिदा पहुंचे थे। और उस कार्यक्रम के अंदर करीब स्थानीय समय के अनुसार 11:30 बजे ठीक पहले जो धमाका हुआ, जिसके अंदर प्रधानमंत्री ने जैसे ही बोलना शुरू किया, उनके ऊपर एक स्मोक बम फेंका गया, इसके कारण धुआं फैल गया। हालांकि इसे प्रधानमंत्री को कोई चोट नहीं लगी है, फूमिया किशिदा को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन अफरा तफरी जरूर मच गई वहां पर। और उस अफरा तफरी के बीच में फिलहाल अभी भी पुलिस और सुरक्षा कर्मी है। प्रधानमंत्री फूमिया किशिदा को निकाले जाने के बाद उस पूरे इलाके के अंदर सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, वहां पे पड़ताल चल रही है। अभी तक जिस शख्स ने ये बम फेंका उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है। ये कौन शख्स था, कैसे वहां बिल्कुल पहचान उजागर नहीं करे, लेकिन जो तस्वीरों में नजर आ रहा है कि एक युवक है, जो तस्वीरों में विदेशी मीडिया में भी जिसकी चर्चा है, जापान की मीडिया में भी जिसकी चर्चा है, ये एक युवक है। और पहला वाला जो हमला देखा था वो भी पूर्व सैनिक था, जो एक युवक था जब शिंजो आबे पे हमला हुआ। तो क्या ये कोई कनेक्शन है? क्या ये जापान के अंदर किस तरह के हालात हैं? क्या युवाओं में किसी तरह का असंतोष है? आखिर जापान के अंदरूनी हालात क्या हैं? देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि जापान के अंदरूनी हालात के अंदर इस समय उथल पुथल चल रही है। उथल पुथल इस लिहाज से चल रही है कि जापान के अंदर प्रधानमंत्री शिंजो आबे के ऊपर जानलेवा हमला होना, उनकी मौत का होना, उसके बाद 7 महीने के अंदर फूमिया किशिदा के लिए चुनौती भरा रास्ता रहा। उनकी जो अप्रूवल रेटिंग्स है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। जापान के अंदर इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, महंगाई बहुत ज्यादा चल रही थी। वहां पे बैंक ऑफ जापान के गवर्नर को लेकर भी, उसके अपॉइंटमेंट को लेकर भी बहुत सारी उथल पुथल चलती रही थी। जापान के अंदर इस समय एक उथल पुथल का दौर जरूर चल रहा है। हालांकि जापान एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और जापान ऐसे झटकों से उबरता रहा है, लेकिन फिलहाल इन तमाम हालात के बीच के अंदर किसी कार्यक्रम के अंदर यहाँ पे कई सवाल खड़े होते हैं मनीष। सबसे बड़ा सवाल तो सुरक्षा चूक का सवाल है। इतने बड़ी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अंदर किसी शख्स का पहुंच जाना, नजदीक तक पहुंच जाना, वहां से बम फेंकना, ये बताता है कि कहीं न कहीं सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक हुई है। सुरक्षा की चूक और गंभीर हो जाती है ऐसे में जबकि जापान के अंदर अगले महीने 19 मई को जापान के अंदर के हिरोशिमा के अंदर G7 देशों की बैठक होनी है, जो कि बहुत बड़ा जो है हाई प्रोफाइल इवेंट होता है। G7 का जब भी कहीं किसी देश के अंदर G7 की मीटिंग होती है, जिसके अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और तमाम जो G7 के बड़े नेता हैं उनका पहुंचना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हिरोशिमा जाना है इस कार्यक्रम के लिए। तो ऐसे में सुरक्षा के सवाल खड़े होते हैं। साथ ही सवाल खड़े होते हैं कि क्या जापान के अंदर लगातार 2 प्रधानमंत्रियों के ऊपर हमला होना, एक प्रधानमंत्री की मौत 7 महीने पहले हो चुकी है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं, ये शख्स वहां तक कैसे पहुंचा, तो सुरक्षा के बहुत सारे सवाल इस लिहाज से भी खड़े होते हैं जापान के अंदर। और अभी तक इस शख्स जैसी आप तस्वीर दिखा रहे हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, युवक वहां तक कैसे पहुंचा, क्या ये पार्टी का सदस्य था या ये इन्फिल्ट्रेट करके वहां तक पहुंचा, तो किसी कार्यक्रम के अंदर फूमिया किशिदा बोलने के लिए पहुंचे थे सागाईसाकी पोर्ट के ऊपर वाकायामा के अंदर। वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि फूमिया किशिदा की अपनी पार्टी है, उस लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का कार्यक्रम था। वहां चुनावों से पहले उम्मीदवारों से बातचीत और मुलाकात और उनको संबोधित करने का कार्यक्रम था। तो पार्टी का ही कार्यक्रम था, तो क्या ये शख्स पार्टी के कार्यक्रम में किस तरीके से पहुंचा या क्या ये उम्मीदवार था, ये तमाम बड़े सवाल हैं मनीष, तो इस पूरी घटना से निकलकर सामने आते हैं। लेकिन सवाल इस चीज को लेकर अभी भी बरकरार है कि ये शख्स कौन है, कहाँ से आया, किस तरीके से नजदीक तक पहुंचा, किस तरीके से ये जो तमाम सुरक्षा घेरा है उसको लांघ कर इस बम को लेकर वहां तक पहुंचने में कामयाब हुआ और इस घटना को अंजाम दे पाया।